हेलो दोस्तों, आपका हमारे गो अहेड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमने कैरियर के एस्पेक्ट पे जो ये वीडियो बनाया है, इसमें हम आपको कैरियर से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां लगातार देते आ रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर युवा जो 12th कर चुका है या 12th करने जा रहा है या 12th को पास करके अपने करियर की फील्ड में डिफरेंट टाइप के कोर्सेज को चुनने के लिए तलाश कर रहा है, सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहा है, तो उन लोगों के लिए वीडियो एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा। बल्कि मैं ये कहूँ कि इसका विषय ये होना चाहिए कि 12th के बाद क्या करें। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर किसी के मन में आता है जो 12th स्टैंडर्ड्स में अभी है या उसने पास कर लिया है, वो भी इस वीडियो को देख करके अपना एक सही रास्ता चुन सकता है। जी हाँ, नॉर्मली 12th करने के बाद कोई बीए में एडमिशन ले लेता है, कोई बीएससी में ले लेता है, कोई बीकॉम में ले लेता है, कोई डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले लेता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि सही कोर्स कौन सा होना चाहिए? सही रास्ता क्या है? आपकी रुचि क्या है? और रुचि के अनुसार क्या आपने सही कोर्स चुना है? क्या आपकी आर्थिक स्थिति क्या है? बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक पढ़ाई कर सके। उनको ये होता है कि जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो, उनको तुरंत रोजगार मिल जाए, वो बिल्कुल भी बेरोजगार ना रहें, कुछ न कुछ उनको अर्निंग्स स्टार्ट हो जाए और अपने को समाज में स्थापित भी कर सके। जी हाँ, तो आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसको देख करके आप अपने करियर के बारे में निर्णय ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स का नाम है GNM। ये नर्सिंग के क्षेत्र का बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। इस कोर्स को सरकार ने बहुत साल पहले ही लॉन्च कर दिया है और आज के क्षेत्र में, आज के युग में, आज के समय में इसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने शहर में जितने भी नर्सिंग होम्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हेल्थ क्लिनिक्स हैं, जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पर जो भी स्टाफ डॉक्टर के साथ काम कर रहा होता है, वो कौन होता है? कभी आपने गौर किया है? जी हाँ, वो स्टाफ नर्स होता है, जो कि एक नर्सिंग स्टाफ होता है और उसने GNM की पढ़ाई या नर्सिंग के क्षेत्र की अन्य कोर्सेज की पढ़ाई की होती है। उस पढ़ाई को करने के बाद युवाओं के सामने बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए शॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा बहुत ही कम समय में। तो डायरेक्टली मैं उस कोर्स के टॉपिक पे आता हूं कि दोस्तों, अगर आपको ये कोर्स करना है तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, तो दोस्तों, इसको करने के लिए आपके पास योग्यता 12वीं पास होना जरूरी है और वो भी इंग्लिश विषय के साथ। नंबर एक योग्यता हो गई 12वीं पास इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। अब मार्क्स कितने होने चाहिए? जी हाँ, ये भी आपको हम बता दें, 40% एग्रीगेट मार्क्स आपको 12th में हासिल होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है किस एज में एडमिशन ले सकते हैं, मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और क्या निर्धारित किया गया है। 17 साल मिनिमम योग्यता निर्धारित की गई है और मैक्सिमम 35 ईयर्स, 17 से 35 वर्ष की आयु के बीच के लोग इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें एडमिशन कैसे मिलता है और कहां पर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपके आसपास जहां भी आप रह रहे हैं, या तो आप शहर में हैं, वहां के नर्सिंग कॉलेजेस में आप जा सकते हैं, या वहां पे कोई यूनिवर्सिटी है वहां पे अप्रोच कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेज है वहां पे भी अप्रोच कर सकते हैं, या आप कहीं दूर हैं शहर से तो आप उस सिटी में जा करके आसपास पता कर सकते हैं, या आपके पास हर टाइम गूगल भी अवेलेबल है, उसमें सर्च करते हैं कि आपके एरिया के पास कौन सा नर्सिंग कॉलेज अवेलेबल है या किस कॉलेज में GNM डिप्लोमा कोर्स अवेलेबल है। अब ये कोर्स होता कितने अवधि का है? ये लगभग 3.5 साल की अवधि का कोर्स है, जिसमें 3 इयर्स की कंटिन्यू थ्योरेटिकल क्लासेस होती है, पढ़ाई होती है, और 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है जो कि प्रैक्टिकल ही होती है।
जिसमें आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां पर जाकर के देखते हैं, साथ में काम करते हैं, आपको सिखाया जाता है कि आपको किसी मरीज का उपचार कैसे करना है, डॉक्टर के साथ किस तरह से मरीज की मदद करनी है। अब बात आती है इस कोर्स को करने के बाद हमें क्या अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ, अवसर तो बहुत सारे प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जो जॉब मिल जाएगी, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, जितने भी प्राइवेट हेल्थ सेंटर, वहां पर नर्सेस की भारी मांग है। आपको विश्वास ना हो तो आप आए दिन पेपर में देख सकते हैं कि हमारे देश में नर्सेस की कितनी ज्यादा कमी है, बशर्ते कि आपने उस कोर्स को अच्छे से किया हो, प्रैक्टिकल क्लासेस अच्छे से अटेंड करी हो और आपको नॉलेज अच्छी हो, तो आप कहीं भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आपको तुरंत कोर्स करने के बाद जॉब मिल जाएगी। अगर आप सरकारी जॉब के इच्छुक हैं तो गवर्नमेंट की भी वैकेंसीज निकलती हैं, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें वैकेंसीज निकलती हैं, और जो एम्स होते हैं उसमें वैकेंसीज निकलती हैं। गवर्नमेंट के प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक्स के लिए और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। अलग अलग राज्य सरकारें भी वैकेंसीज निकालती हैं। मतलब आपके लिए पूरे देश में द्वार खुले, आप कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही जगह आप जॉब करेंगे, अपार संभावनाएं। आपकी बहुत इच्छा है कि मैं विदेश में जॉब करूं, तो आप नर्सिंग करने के बाद विदेश में भी जॉब कर सकते हैं और लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, और समाज में भी इज्जत मिलेगी और आपको एक अच्छी अर्निंग भी होगी, जिससे आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपका बहुत समय ले लिया और मैं अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, बस यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा होगा और आपने कुछ विचार किया होगा, और अब आपने निर्णय लिया होगा कि हाँ, मुझे पता करना चाहिए नर्सिंग क्या है, कहाँ पर इसके कॉलेज हैं और मुझे कैसे अप्रोच करना है। एडमिशन क्राइटेरिया के लिए और बता दूं कि एडमिशन मेरिट बेस्ड भी होता है, कहीं कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा भी होता है और कहीं डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। उसमें एडमिशन क्राइटेरिया इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। फी भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, डिपेंड करती है कॉलेज टू कॉलेज। 40,000 पर सेमेस्टर भी है, 30,000 भी है, थोड़ा सा ज्यादा भी होती है। वो आपको सही इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के बाद ही मिलेगी, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि आपने इस कोर्स को अच्छे से अगर किया है तो आप बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी कोर्स करने के बाद, और कम से कम 8,000 से 15,000 के बीच में तो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी। डिपेंड करता है आप कितने बड़े सेटअप में जा रहे हैं, कितने या छोटे सेटअप में जा रहे हैं, किस सेटअप में जा रहे हैं। आपको जैसे जैसे अनुभव होगा आपकी सैलरीज बढ़ती जाएगी, आपका प्रमोशन होता जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के निर्णय ले सकते हैं कि मैं इस फील्ड में जाऊं, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा इस फील्ड में जाने के बाद, कोई पछतावा नहीं होगा, कोई भी पश्चाताप नहीं होगा। इस बात की पूरी गारंटी है। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।